तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता ही है, हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स और इसमें कर रहे हैं हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 ऑफ चैप्टर 4 विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब एक्सरसाइज 4.2 में हम करने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमने नीचे हमको कुछ दे रखी हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो उनके रूट्स मतलब उनमें जो एक्स वगैरह जो वेरिएबल आएंगे उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, वो भी किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो आपको करवाई थी, 4.1 एक्सरसाइज भी हमारी हो गई। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो आपके लिए ये समझना आसान होगा। हम पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0। हमें निकालने हैं इसके रूट्स। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन में हमने सीखा था कि जैसे अब x² है, x² का कोफिशिएंट मतलब x² के साथ क्या लगा हुआ है? 1। अब ये जो 1 है, इस 1 की मल्टीप्लाई हम इस 10 से कर देंगे, ये आ जाएगा -10। मतलब हमें -10 चाहिए एक तो, और एक जो बीच में हमारे पास कितना है 3, -3। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनको मैं क्या करूं, ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे -3 मिले, और मल्टीप्लाई करूं तो -10 मिले। तो 10 के आप फैक्टर कर सकते हो। 10 के फैक्टर करेंगे तो कितने आएंगे? 2 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। अब फैक्टर आपके पास क्या क्या आए हैं? 5 और 2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना कि 5 × 2 कितना होता है? 10 होता है। और अगर इनमें से भी एक माइनस का हो, अगर मान लो 5 माइनस का है तो माइनस का 10 आएगा। इसी तरह अगर -5 + 2 करूँ तो मेरे को मिलेगा -3। तो यही चाहिए ना कि हमें मल्टीप्लाई करने पे -10 मिलना चाहिए और प्लस माइनस करने पे कितना मिलना चाहिए? -3। तो वो मिल रहा है हमें। हम करेंगे x² - 5x + 2x - 10 = 0। तो ये जो फैक्टर बन गए, देखो -5 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं -10 मिलेगा। -5x में से 2x अगर माइनस कर देंगे, मतलब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा? -3x आएगा। तो हमें कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है, तो ये सही बन रही है हमारी। तो इनमें से हम कॉमन ले सकते हो। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में कॉमन है x, तो मैं लिखूंगा x, यहाँ पे बच गया x - 5। अब इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा? 2, तो ये बन जाएगा x - 5। अब यहाँ पे क्या बन गया? x - 5 दोनों में कॉमन है। अब बराबर इसके कितना था? 0। तो एक बार आप इसको रब कर देते हैं। देखो इक्वल टू में कितना आया? 0। अब इन दोनों में से कॉमन, इन सब में कॉमन क्या है? x - 5। x - 5 लिख लेंगे एक, तो एक लिख लेंगे हम x + 2 = 0। अब क्या करेंगे? x - 5 को = 0 रखेंगे और इसी तरह x + 2 को = 0 रखेंगे। यहाँ से x हमारा आ जाएगा +5, यहाँ से x आ जाएगा -2। तो x की दो वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी? एक तो +5 और एक -2। तो ये निकाल लेते हैं ना। हमें बोला गया था कि इस इक्वेशन के दो रूट निकालने हैं, तो आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और फैक्टर्स बनाने हैं और सॉल्व कर लेना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसके बाद करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? अब मेरे पास है -6 एंड में है इसके, और 2 है स्टार्टिंग में। इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो मेरे को मिलता है -12। अगर मैं 12 के फैक्टर्स कर लूँ, 12 के फैक्टर्स आते हैं, 2 से करूँगा 6, 2 से करूँगा फिर आएगा 3, फिर 3 से करूँगा 1। अब इनमें क्या बन गया? देखो 2 से क्या बनता है? 4, और मल्टीप्लाई में कितना है? 3। तो 4 से कितना होता है? 12। और अगर
मेरे को माइनस का 12 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, या तो माइनस का 4 रखूँगा या फिर प्लस का माइनस का 3 रखूँगा। अगर माइनस का 4 रखता हूँ तो जो बीच में हमें x चाहिए वो हमें क्या मिलता है, माइनस का मिलता है, तो मैं इसको यहाँ पे रखूँगा माइनस का 3। तो अगर हम 4 माइनस 3 करते हैं तो हमें मिलता है 1, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का क्या मिलता है, 12। तो इसके फैक्टर क्या क्या बन जाएंगे, एक बनेगा, आप लिखोगे 2x², यहाँ बन जाएगा प्लस में 4x माइनस में 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब जो हमारे पास फैक्टर बने हैं 4x और माइनस का 3x, इन दोनों को अगर ध्यान से देखें तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, प्लस का x, और 4 की अगर मैं माइनस 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को मिलता है माइनस का 12। तो ये फैक्टर सही बने हैं। अब इनमें से कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है और इन दोनों में कॉमन क्या है देखते हैं। इन दोनों में कॉमन है 2x, तो 2x कॉमन लोगे, क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा x, क्या बच जाएगा 2, क्योंकि 4x में से 2x कॉमन लिया और 2x² में से 2x कॉमन लिया। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे अगर हम कॉमन लेंगे माइनस का 3 तो ये बच जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू में 0। अब इनमें से कॉमन क्या आएगा, अब इनमें से कॉमन आपको अगर लेना ना आए तो आपने क्या लिखना है, एक बार तो आपने लिख लेना है x प्लस 2 जो 2 बार आ रहा है। अब क्या करना है, एक लिखना है आपने 2x माइनस 3 इक्वल टू में है 0। अब एक बार करेंगे x प्लस 2 को इक्वल टू 0 और एक बार करेंगे 2x माइनस 3 को इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3, इस साइड जाके हो जाएगा प्लस का 3, यहाँ पे 2 है, 2 इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू मेरे पास आ रही है, एक तो माइनस का 2 और एक आ रहा है 3/2। तो इसके रूट्स आ गए हमारे पास -2 और 3/2। बिल्कुल आसान है। अगर आपने इन क्वेश्चंस की आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप आराम से कर सकते हो इनको, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। इससे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्या है। तो क्वेश्चन है हमारे पास √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब है तो क्वेश्चन वैसा ही, पर हमें थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। देखिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हम करते हैं x² का कोफिशिएंट जो है उसकी मल्टीप्लाई इस कांस्टेंट टर्म से। तो मैं अगर √2 की मल्टीप्लाई कर दूँ 5√2 से, तो आपको अगर रूट पता हो तो ये भी रूट में है, ये भी रूट में, तो रूट वाली संख्याएं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो √2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 5। अगर आपको समझ नहीं आया तो इस तरह देख सकते हो कि √2, ये भी √2 है, इसको मैं आगे लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में कितना है 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, 2 × 2 इंटू में 5। ये होता है ना रूल की रूट में अगर दो पेयर्स बन रहे हो, या फिर आप देखो ध्यान से तो ये कितना बन जाएगा 4, √4। तो √4 कितना होता है 2 × 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। मतलब हमें कितना चाहिए 10 चाहिए, और बीच में कितना चाहिए 7x। तो ये सिंपल है, अगर हम 2 और 5 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 बन रहा है, और 2 और 5 को ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा 7। तो 7 चाहिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे तो वो मिल रहा है, मल्टीप्लाई करने पे हमें चाहिए 10 तो वो भी मिल रहा है। तो ये फैक्टर बन जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पर। अब इससे पहले ना आप आपको एक थोड़ा सा फैक्टर, एक फैक्ट है वो आपको याद रखना पड़ेगा। अब जो 2 है ना वो अभी मैंने आपको बताया किसके इक्वल है √4 के, और ये किसके इक्वल है √2 मल्टीप्लाई √2 के, ये याद रखना है। अभी इसका यूज़ करेंगे यहाँ पर। देखो मेरे पास है √2x², इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 5x प्लस में कितना 5√2 इज इक्वल टू में 0। अब हम करेंगे इनमें से कॉमन लेना। देखो इनमें से कॉमन लेंगे और इनमें से, अब आपको इनमें से तो कॉमन दिख रहा है 5, सब ले लोगे 5 लोगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस √2 इक्वल टू में 0 पड़ा है ना। तो इस साइड अब बात इसकी है इनमें से कॉमन क्या लोगे।
अब मैंने आपको अभी बताया है कि 2 को मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस में यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो आप एक नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो √2 मल्टीप्लाई √2। मैंने आपको अभी बताया कि 2 को लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2। तो अब तो कॉमन ले सकते हैं ना हम, एक तो √2 कॉमन है दोनों में और एक x कॉमन है, तो मैं लिखूंगा √2x और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास x बच जाएगा और प्लस में बचेगा √2। ठीक है, अभी इसके बाद सेम बन गया ना, देखो ये सेम बनते हैं तो हम फैक्टर सही ले रहे होते हैं, अगर ये सेम नहीं बनते तो फैक्टर हम रॉन्ग ले रहे होते हैं। अब एक बार तो आप लिख लोगे √2x + 5, लिख लो √2x + 5 और एक बार आप लिख लोगे x + √2 = 0। तो हम करेंगे √2x + 5 = 0 लिख लो, एक बार लिख लोगे x + √2 = 0। अब यहाँ से मैं देखूँ तो मेरे पास बनेगा √2x, अब ये 5 इस साइड प्लस में इधर आएगा तो 0 के साथ माइनस में, तो 0 तो खत्म ही हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये -5। अब √2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, √2 डिवाइड में, तो x की वैल्यू एक तो ये आ गई, एक यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू, ये प्लस में √2 उस साइड जाकर माइनस का, तो रूट क्या आ गई हमारे पास, x की 2 वैल्यू आई है, एक आया है -5/√2 और एक आया है -√2। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस आपको ये कुछ मैंने जो फैक्टर बताया ना ये आपको पता होना चाहिए, एक तो ये वाला और ये मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। ठीक है, अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2x² - x + 1/8 = 0। अब देखो है तो क्वेश्चन वैसा ही, पर आपको दिक्कत कहाँ पे आएगी, इस 1/8 में। आप सोच रहे होगे इस 1/8 का क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, अगर आपको सिंपल सी बात है, ध्यान से सुननी है आपने, कि अगर आपको नीचे x² के नीचे या x के नीचे या कांस्टेंट टर्म जो भी हो, जैसे कांस्टेंट टर्म 1 है, 1/8 आया है ना, कुछ भी आ जाए, जैसे यहाँ पे 8 आ गया या कुछ भी आ सकता है, 5, 2, 8, 9, मतलब काउंटिंग का कोई भी नंबर नीचे आ जाए, उससे आपने क्या करना है, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम करेंगे सॉल्यूशन में कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 8, नीचे 8 आ रहा था ना, तो 8 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस साइड भी मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरे को, 2x² - x + 1/8 = यहाँ पे भी मैं 8 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई। अब इधर तो मैंने 8 की 0 से मल्टीप्लाई करी, 0 बन गया, अब इस 8 की यहाँ से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, 8 2 हो जाएगा 16x², इस 8 की सभी से मल्टीप्लाई करनी है, तीनों से होगी, तो 8 की मैं -x से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा -8x। अब अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ 8 की 1/8 से, तो 8 से 8 क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब क्या बच जाएगा यहाँ पे, सिर्फ ओनली 1 बच जाएगा, 1 लिख लेंगे। अब मैं लिखता हूँ, देखो हमारे पास प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 16x² - 8x + 1 = 0। अब उसी तरह स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, अब -8x के 2 टुकड़े करने हैं, वो ऐसे टुकड़े होने चाहिए कि जिनका मल्टीप्लाई करूँ तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आने चाहिए, मतलब 16 आना चाहिए। अब 16 के क्या क्या जो फैक्टर है वो क्या क्या हो सकते हैं, 2 से करूँगा तो आएगा 8, 2 से करूँगा 4, फिर 2 से करेंगे हम कितना आएगा 2, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 1। अब क्या क्या हो सकता है, देखो अब 4 और 4 ऐसी संख्याएं हैं, देखो इनमें देखो मैं 4 ये बन रहा है, 4 ये बन रहा है, तो 4 की मल्टीप्लाई अगर मैं 4 से करता हूँ ना तो मेरे को मिलता है 16, और वही मैं अगर -4 की -4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मिलता है मेरे को +16, क्योंकि माइनस वाली संख्या की मल्टीप्लाई माइनस वाली संख्या से करें तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -4 को अगर मैं सिंपली लिखूँ -4 ये कितना बनता है -8, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -8 मिल रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 16 मिल रहा है, तो हमारे फैक्टर क्या हो गए -4 तो क्या लिखेंगे
यहाँ पर हम लिखेंगे अब 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ मैं कॉमन ले सकता हूँ 4 और x, तो लिख दोगे आप 4x बचेगा, यहाँ पे माइनस में बचेगा 1। अब यहाँ पे क्या कॉमन लोगे, अब हमें जो भी कुछ कॉमन लोगे बचना कितना चाहिए 4x माइनस 1। तो अगर मैं इस 1 को, देखिए यहाँ पे जो 1 है इस 1 को मैं लिख लूँ कि ये -1 मल्टीप्लाई -1 है, तो कुछ गलत तो नहीं है ना, इक्वल टू में 0। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, सिंपली आप क्या कॉमन लोगे, देखो अब -1 यहाँ पे भी है, मतलब माइनस यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी, तो मैं माइनस का 1 कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से। यहाँ -1 है क्योंकि 1 तो हर संख्या के साथ मल्टीप्लाई में और डिवाइड में होता ही है, तो -1 कॉमन लिया, यहाँ पे बचा। अब यहाँ से माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा प्लस का 4x। अब यहाँ से मैंने एक -1 कॉमन लिया, -1 बचेगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -1 बराबर में 0। तो वही बन गया ना 4x माइनस 1 4x माइनस 1। अब एक आप लिख लोगे 4x माइनस 1 ये वाला, और एक इन दोनों में से लिख लोगे कौन सा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखूँगा, और यहाँ भी 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखूँगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब 4x माइनस 1 माइनस का 1 है, इस साइड आएगा तो प्लस का 1, 0 में प्लस 1 करोगे मतलब कितना बचेगा 1 ही तो बचेगा ना, तो कितना बचेगा x इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पे देखो तो सेम ही है, इसका भी तो x इज इक्वल टू 1/4 ही आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/4 और 1/4। ये इस इक्वेशन के रूट्स आ गए, यही हमने निकाले थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, बिल्कुल आसान है, बस आपको ध्यान से थोड़ा सा फैक्टर्स बनाने होते हैं, उसके बाद तो आपको सिंपल कॉमन ही लेना होता है। तो इसके बाद हम करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पार्ट का 5th क्वेश्चन। तो अब ये वाला क्वेश्चन इस पार्ट का भी लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो में यही पार्ट कंप्लीट करेंगे, बाकी जो बच गए क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं छोटे छोटे पार्ट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको देखने आसान है, बड़ी वीडियो होती है तो आपको देखने डिफ़िकल्ट होती है कि इतनी लंबी वीडियो देखनी कितनी डिफ़िकल्ट है। तो अगर 15-20 मिनट की वीडियो है तो आप अच्छे से देख लेते हो उसको, क्योंकि इतना टाइम आप निकाल सकते हो। तो अभी मैं करने जा रहा हूँ 5th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट का 5th क्वेश्चन। क्या दिया है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका सोल्यूशन किस तरह करेंगे, वही मेथड है, 100 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा 100 ही मिलेगा। अब 100 के अगर मैं फैक्टर कर लूँ कुछ, तो मैं 2 से करूँ तो 50 आता है, फिर 2 से करूँ तो ये आता है 25, फिर 5 से करें 5 आता है, फिर 5 से करें 1 आता है। अब ये जो फैक्टर निकालने का मतलब है ना, ये इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें इससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि क्या क्या फैक्टर्स आ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं देखूँ तो माइनस का 20 मेरे को चाहिए, और दो ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिसको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो माइनस का 20x मिले, और उनकी ही मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को मिले 100 प्लस का। अब एक बात आप सोचने वाली है, देखो हमने जितने भी पीछे क्वेश्चन किए ना, उसमें ऐसे क्वेश्चन जितने भी आए जहाँ पे यहाँ पे माइनस चाहिए और यहाँ प्लस है, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस वाली बन रही है, तो वहाँ आपने देखा होगा इसके दोनों फैक्टर क्या बनते हैं माइनस के बनते हैं। तो मैं अगर देखूँ तो 5 2 कितना है 10, और यहाँ पे 5 2 10, तो मैं देखूँ तो -10 मल्टीप्लाई करूँ -10 से कितना आता है प्लस का 100, और यही मैं अगर -2 को सिंपली -2 करूँ, -10 को -10 से सिंपली माइनस करूँ तो कितना आता है माइनस का 20, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 10 और 10 कितने हो गए 20, माइनस का 20। तो अभी हमारे पास क्या है, हम करेंगे देखो 100x² का 100x² लिखते हैं। अब लिखते हैं माइनस का 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
अब हमारा काम क्या है, कॉमन लेना। इनमें से कॉमन क्या है, माइनस का 10x, हम 10x कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, माइनस का 10x है और यहाँ पे 100x² है, यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा 10x आप कॉमन ले सकते हो। यहाँ से मैंने 10x कॉमन लिया तो 10x ही बच जाएगा, और यहाँ से मैंने 10x कॉमन लिया तो माइनस का 1। अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है उसमें आपने देखा ही होगा कि -1 कॉमन लिया था, यहाँ भी क्या लोगे आप, -1 कॉमन लोगे, क्या बन जाएगा 10x - 1 = 0। इस ऐसी कंडीशन में हमेशा कितना आता है, -1 ही कॉमन आता है, क्योंकि हमें ये सेम बनाना होता है। ठीक है, तो -1 किस तरह कॉमन आया, मैंने पीछे वाला जो क्वेश्चन किया है उसमें आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, अब एक मेरे पास बन गया 10x - 1, और एक मैं लिख सकता हूँ 10x - 1 = 0। किस तरह लिखा, हम लिखते होते हैं इन दोनों में से एक लिख लिया, फिर एक ये 10x - 1, दोनों सेम ही आ रहे हैं = 0। तो एक बार मैं 10x - 1 ये वाला = 0 रखूँगा, और एक बार ये 10x - 1 ये वाला = 0 रखूँगा। यहाँ पे ये बन जाएगा 10x = प्लस का 1 हो जाएगा राइट साइड में आके, यहाँ भी 10x = क्या आ जाएगा, प्लस का 1। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/10, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई में x के साथ उस साइड जाएगा तो डिवाइड, सेम यहाँ पे हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1/10। तो x के दो रूट मतलब x की दो वैल्यूज़ क्या क्या आ रही हैं, 1/10 और 1/10, ये हमने निकाले थे। तो आसान है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से करो तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। बाकी अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स से, दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से जितना हो सकता है इन वीडियोस को शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, कमेंट और सपोर्ट जितना हो सकता है प्लीज़ हमारे चैनल को करिए। बाकी वीडियोस के लिए, बाकी क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।